अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि जो सोगन की सप्लाई ऑटो एम्पेयर लेना शुरू कर देती है, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। बाज़ दोस्त जो हैं वो सप्लाई की सेटिंग करते हैं, मगर उसके सेटिंग करने के बावजूद भी वो क्लियर नहीं होती। इसके लिए ये हमने दोनों बटन प्रेस करने हैं, कंटिन्यूस OCP और वंस OCP, इन दोनों को प्रेस करके रखना है और सप्लाई को ऑन कर देना है। तो इसका डिस्प्ले जो है वो इस पोजीशन में आपको शो होगा। और सबसे पहले आपने इसके वोल्टेज वाले राउटर को आपने घुमाना है और जो नीचे एम्पेयर आपको नज़र आ रहे हैं 1.1, इनको आपने ज़ीरो करना है। तो ये देखें, इनको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो किया और उसके बाद आपने इसको प्रेस कर देना है इसको सेव करने के लिए। ये मैंने इसको प्रेस कर दिया, ये सेव हो गया। और सेव करने के बाद फिर आपने दूसरी सेटिंग जो एम्पेयर की तरफ से आपने करनी है, वो आपने इधर से भी इसको ज़ीरो करना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे ही करते हैं, मगर उसका मसला जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता, बल्कि ऑटो एम्पेयर उसके स्टिल रहते हैं या बढ़ जाते हैं। तो इसको आपने ज़ीरो करना है एम्पेयर को भी एम्पेयर वाले राउटर की मदद से। पहले हमने वोल्टेज वाले राउटर की मदद से इसको ज़ीरो किया, अब हमने एम्पेयर वाले राउटर की मदद से इसको ज़ीरो करना है। तो ये देखिए, हमने इसको ज़ीरो कर दिया और इसको भी सेव करने के लिए इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। और ये लॉन्ग प्रेस कर दिया। उसके बाद अब हम इसकी पावर सप्लाई के ऑन ऑफ बटन को बंद कर देंगे। अब दोबारा से सप्लाई को ऑन करते हैं। तो सेटिंग तो हमने कर ली थी, बिल्कुल एग्जैक्ट कर ली थी, मगर ये देखें हमारे जो एम्पेयर हैं वो 0.2 की बजाय 3.2 हो गए हैं। अब जैसा कि हमने इसकी सेटिंग तो कर ली, मगर एम्पेयर इसके बिल्कुल ऑटो एम्पेयर जो है वो ख़त्म नहीं हुए। इसके लिए हमने दोबारा से सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, जिसके ज़रिए आपकी जो ऑटो एम्पेयर का मसला है वो क्लियर हो जाएगा। दोबारा से आपने इसको सेटिंग मोड में लाना है। सेटिंग मोड में लाने के बाद आपने एम्पेयर वाले राउटर को घुमा के इसको ज़ीरो पे लाने के बजाय आपने इस ऑप्शन को आपने एम्पेयर वाले को नहीं देखना, आपने ऊपर वाले वोल्टेज वाली जो है डिस्प्ले उसको देखना है। उस पे आपने सेट करना है 17 या 18 तक आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव कर देंगे और उसके बाद आपको फिर इसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद दोबारा इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल ऑटो एम्पेयर के मसले से निकल चुकी होगी, बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। दोस्तों, अगर आपका मसला हल हो जाए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आप ज़रूर बताएं कि हमारा मसला इसके बावजूद भी हल नहीं हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों तक शेयर करें, जाके जिनके मसले हैं वो अपना इस सेटिंग के ज़रिए अपना क्लियर कर सकें। तो ये देखें, दोबारा से मैंने इसको किया तो ये उसी सेटिंग पे है। आप 17 किया था, 18 करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें 17 है, 17 किया था, अब 8 करके दोबारा से इसकी मैं सेटिंग सेव कर देता हूँ। तो सेव करके फिर से आपको चेक करवाते हैं कि ये ऑटो एम्पेयर लेता है कि नहीं। इसको दोबारा से लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको पावर ऑफ़, और पावर ऑफ़ के बाद दोबारा से इसको ऑन किया तो ये हमारे जो ऑटो एम्पेयर थे वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। जिन दोस्तों की ऑटो एम्पेयर का मसला हल नहीं हो रहा था वो परेशान ना हो, वो उनका मसला इस तरह हल हो जाएगा।